हम तो देखिए पूर्व संचार मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान कभी भगवान का भजन नहीं करता था। उनका ज्योतिषी हम थे उस समय। हमसे पूछ करके ये एरोप्लेन पर चढ़ता था, हेलीकॉप्टर पर, खतरा पर हम यहाँ से सूचना देते थे। रामविलास पासवान चिराग काटे इस्पात मंत्री के समय हम 3 वर्ष के लिए उनका ज्योतिषी के रूप में मनोनीत थे। मांस मछली को अलग, वो चूरा मुरही में तेरी मछली का वो भूज के रखता था, लेकिन अगले जन्म की कमाई थी तो हवाई जहाज क्या करनी थी उसको, पद पर ही उनको उनका देहावसान भी हुआ, उनके नाम पर कोई दबा नहीं पड़ा। अगले जन्म में जो आप किए हो अभी भोग रहे हैं, अभी जो करें वो अगले जन्म में भोगेंगे। याद रखिए, उसी से अगले जन्म के कर्म पर ही बना हुआ प्रारब्ध का। इसीलिए विदुर ने कहा कि नहीं भवति, माने नहीं होता है, जन्म भाव्यम जतनो भाव्यम नहीं भवति, जो आपके भाग्य में नहीं है वो नहीं होगा। अभावती च भाव्यम विनापि जतने, और जो आपके भाग्य में लिखा है वो बिना परिश्रम का प्राप्त हो जाएगा। प्रमाण देते हैं स्वनाम धन्य पूज्य श्री विदुर जी महाराज। क्या प्रमाण देते हैं? एगो गेहूं का प्रमाण देते हैं। गेहूं गंधर्वी, चना सहसा का, दोनों समुद्र में नजायज कर रहा था। मतंग ऋषि जा रहे थे, श्राप दे दिया, तुम्हारा गुप्तांग ही संसार के काम में आया। बस गुप्तांग परिवर्तन करके फिर दोनों को गुप्तांग की प्राप्ति ईश्वर इच्छा से हुई। वही गंधर्वी का स्त्री का गुप्तांग गेहूं बन के और चना बन करके सहसा बाहु का गुप्तांग संसार में खाद्य के काम में आने लगा। मतंग के श्राप से ये दोनों बना। गेहूं का प्रमाण दिया, वहां लहसुन प्याज का प्रमाण नहीं दिया, क्योंकि मतंग त्रेता में थी। प्याज की उत्पत्ति द्वापर में हुई और लहसुन की उत्पत्ति सतयुग में हुई। त्रेता में ये दोनों नहीं चला, इसलिए वहां प्रमाण नहीं दिया। गेहूं का दे दिया। लहसुन का प्रमाण दिया है सतयुग का। सतयुग में कल्पवास करता था साधु महात्मा। साधु महात्मा प्रयागराज के गंगा जमुना सरस्वती के तट पर पूरा माघ महीना में रात्रि दिन रहा करता था, कल्पवास करता। और रात में वो लोग जगता था, भजन भक्ति करता था। अब भोरे नदी में स्नान करके अब पूजा पाठ करके फल पाता था। लेकिन जब चले भोर में सुबह के समय में तो सूर्य का किरण जब पड़े घाट पर तो थोड़े से बालू या मिट्टी अलग, उसमें गोल गोल चीज मिलता था जिस पर ओस पड़ के और सूर्य का किरण पड़ने पर चमकता था। एक संत ने कहा कि गंगा जी का, जमुना जी का और सरस्वती का प्रसाद है। वो उठा, क्योंकि शाम को तो नहीं था, कल भी नहीं देखा था और आज ही लोग देखता है भोर में। अभूतपूर्व घटना इसको कहा जाए, चमत्कार कहा जाए। सतयुग के पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण तक लोग इसको नदी का प्रसाद समझ के कल्पवास करने वाले साधु संत महात्मा, जोगी, सन्यासी, बैरागी, त्यागी, उदासी, तपस्वी, आचार्य, अघोरी लोग इसका सेवन करते हैं। सतयुग का 2 चरण तक। तीसरे चरण में एक ऋषि हुए जिसका नाम था जेही ऋषि को उसमें जीव मिल गया, यानी फूटने वाले स्थिति में ही उसको प्रसाद समझ के दिया तो उसे छटपट करते हुए चिड़िया का बच्चा निकला। कि तो चिड़िया का गर्भ है, गर्भ है, गर्भ है, गर्भ है, हल्ला कर दिया। अब बताइए तो 2 युग तक उसको अंधे को सब खाया था। अब तो परिस्थिति दूसरे ढंग की हो गई, सब थू थू करने लगा। क्या करेगा
मान लीजिए मंदिर को तो शुद्ध किया, और जिसने वो बालाजी तिरुपति का लड्डू खा लिया उसके अंदर में तो चर्बी का अंश चला ही गया, वो कैसे शुद्ध होगा? समस्या का शिकार हो गया। जैसे हाल ही में कुछ दुष्ट बालाजी तिरुपति के भोग लगने वाले लड्डू में गाय के चर्बी का और मछली के तेल का प्रयोग कर दिया। और अयोध्या जी की 22 तारीख को 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के समय बालाजी तिरुपति से जो 1 लाख लड्डू आया उसका भी परीक्षा किया तो उसमें भी उसका अंश पकड़ा गया। ऐसे ऐसे भ्रष्ट करने वाले लोग अभी भारत में घूम रहा है, जिसके चलते निवर्तमान धर्म गुरु भारतीय संस्कृति के रक्षक कट्टर हिंदू समर्थक पूज्य श्री हमारे परम नजदीकी आदित्यनाथ जोगी ने आज ही घोषणा कर दिया कि जो 25 में 13 जनवरी से जो कुंभ लग रहा है सिंहस्थ महाकुंभ प्रयाग में, उसमें बिना वोटर आई कार्ड का और आधार कार्ड का किसी को स्नान करने नहीं दिया जाएगा, ताकि जांचा जाएगा कि हिंदू है कि नहीं। इतना बड़ा आज कानून चला दिया है प्रयागराज में जाकर के, क्योंकि जांच करके ही अब आपको शाही स्नान में प्रवेश होने दिया जाएगा। ये लोग तो बहुत काल से बाप दादा गुरु दादा गुरु सबने न तो नदी का प्रसाद समझ के अंडा खाया, कारण तो अब ऊपर से अशुद्ध हो गया है। इसलिए यही ऋषि के कहने पर सब रात्रि में जांच किया तो नदी के किनारे रात्रि में मिल गया लालसर, अधंगा, टिटिहिया जात की पक्षी जो अंडा देती थी, पकड़ा गया। सब ने गोबर मुंह में लिया और उसके बाद कुंभ के सिंहस्थ कुंभ के मध्य जाके सभी कल्पवासी संत खड़ा हो गए। खड़े होकर के कुंभ से निवेदन किया, हे कुंभ, जब आप इल्वल आतापी और बतापी राक्षस को मारने के लिए संत को दे सकते हैं तो हम लोगों के द्वारा और हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा जो आज तक चिड़िया के गर्भ का सेवन करते आना हो रहा है, क्योंकि चिड़िया का गर्भ कहलाता है अंडा, वो अंडा जो खाते आ रहा है, इसको इससे बचने का कोई उपाय बतावे और ये पाप को काटने का प्रयास करें, क्योंकि आपने आतापी भक्षितो जेनो बातापी जेन महाबला आज भी अगस्त्य जी नमन के योग्य है, क्योंकि कुंभ से ही उसका जन्म हुआ था और उन्होंने इल्वल आतापी बतापी राक्षस का वध किया, भक्षण किया, नाश किया। वैसे ही हम लोगों से तो गलती हुई अनजान में, ये कुंभ अब आप रक्षा करें। ठीक उसी समय आकाशवाणी होती है प्रयागराज के ऊपर, आकाशवाणी, संतो चिड़िया का गर्भ अत्यंत ही गर्म होता है। माघ मास वातावरण बहुत खराब, एकाएक गर्म पदार्थ को छोड़ोगे तो हवा के असर से तुम लोगों का ये सुंदर शरीर नहीं रह पाएगा। इसलिए मैं विठल के रूप में जा रहा हूं, यानी कुत्ता के रूप में मैं जा रहा हूं। ये जो जमा करके अंडा रखे हो इसको मैं नोचूंगा और पीछे फेंकूंगा, वो पौधा का रूप धारण करेगा। इसलिए शरीर रक्षा के लिए कुछ काल तक उसका तुम लोग सेवन करो, इससे अंडा का पाप नहीं लगेगा, लेकिन गर्भ वो अंडा के जैसा ही होगा और अंडा से ही निर्मित हो रहेगा। जब तक मैं आ नहीं रहा हूं चेताने, तब तक के लिए तुम लोग पाप से वंचित हो। उसी समय भगवान प्रकट होते हैं विठल के रूप में, जो नामदेव के लिट्टी को लेके भागे थे, वही विठल भगवान। और वो जो जमा करके अंडा निवेदन हो रहा था उसको नोचने लगा कुतवा, और पीछे में जो भाग फेंकाता था वो पौधा का रूप धारण करते जाता था। लहसुन माने कुत्ता का नख, नख से स्वाला लहसुन, कुत्ता के नख से वो फेंका हुआ जमा हुआ पदार्थ लहसुन का लाला। लहसुन का सेवन सब करता था तो बध का पाप वंचित। फिर अंडा के
गुण रहने के कारण, अंडा से निर्माण होने के कारण रामानंदाचार्य वगैरह ने तो बैकआउट किया उसका। लेकिन द्वापर में जब पापी दुर्योधन के आग्रह पर उसका भाई दुशासन धृष्टद्युम्न की बहन पांचाल नरेश द्रुपद जी महाराज की बेटी द्रौपदी का साड़ी खोलने का प्रयास कर रहा था, तो जब तक नहीं पुकारी द्रौपदी कन्हैया को तब तक कृष्ण की आंख से सिरपात हो रहा। अरे पगली, दुर्वासा जी जमुना में स्नान करने गए थे तो उस समय उसका लंगोटी फंस गया। वो बेचारी ठंडी में कंठ भर जल में खड़ा था, कोई उसका इज्जत बचाने वाला नहीं था, कैसे नंगा बाहर हो। उसी समय में द्रौपदी तुमने प्रश्न किया था दुर्वासा से, तो दुर्वासा बताए क्या कहूँ बेटी, ये के गो लंगोटी थी, तेज धार में बह गया, मैं नंगा हूँ, कैसे बाहर जाऊँ। ये पछिया हवा, ये तिला संक्रांति पूष महीना, मैं मरूं या बचूं, लेकिन कैसे बाहर हो, आखिर तो इज्जत है ना। तो महारानी द्रौपदी तुम अपने साड़ी से एक बित्ता चौड़ा और लंबाई के हिसाब से नाप करके कपड़ा दी थी, वही कपड़ा तुम्हारा जमा है, तुम मांगो, मुझे पुकारो। कन्हैया रो रहे हैं, लेकिन द्रौपदी का ध्यान अपने प्रसाद पर, अपनी इज्जत में, अपने बल में है। लेकिन जब कन्हैया की तरफ उसका ध्यान गया तब तो वही दुर्वासा का दिया हुआ दान लंगोटी का कपड़ा कृष्ण भगवान पटापट धारण कर लेते हैं, और वही कपड़ा कृष्ण बन करके, और खींचने वाले का ही हालत खराब हो गया, पता नहीं चला कि कितना साड़ी है इसके देह में। अब साड़ी खींचते खींचते आ रहा है कभी अयोध्या के हनुमानगढ़ी का फोटो बना हुआ पीस, कभी आ रहा है जन्मभूमि का पीस, कभी आ रहा है ऐसी ऐसी साड़ी निकल रही है जिसमें एकदम साफ कंस के कारागार से, कंस के निगृही से लेकर वसुदेव के सूप लेकर के निकलने वाला दृश्य आ रहा है, तो कभी आ रहा है समुद्र मंथन का दृश्य, ऐसी रंग बिरंगा फोटो चित्र से सुशोभित साड़ी निकलने लगी। और भगवान कृष्ण ने कहा कि ये दृश्य संसार में दिखाने के लिए द्रौपदी मैं तुम्हें अमर कर रहा हूं। द्रौपदी के शरीर में जो गंध था वो गंध लहसुन में दे दिया। जो लहसुन आप लोग खाते हैं वो लहसुन में द्रौपदी के शरीर का गंध दे दिया, और उस पर साड़ी जैसा भाग दे दिया। कहा कि जैसे द्रौपदी का साड़ी खींचा गया, खींचते खींचते पता नहीं चला कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, वैसे ही अब इसको बोलते जाओगे पता नहीं चलेगा, अंत हो जाएगा। लेकिन द्रौपद्या चीर हरण से द्योतकस्या प्याज, इसका नाम मैं प्याज रख रहा हूँ। कृष्ण भगवान ने संसार में द्रौपदी के साड़ी वाला दृश्य को देखने के लिए, द्रौपदी के शरीर के गंध को सुरक्षित रखने के लिए, द्रौपदी के शरीर में वही गंध था जो प्याज में, उसके ऊपर अगर कोई कटारी चलाता तो उसके आंख से भी आंसू गिर जाता। अभी भी प्याज को काटिएगा ना तो काटने वाले के आंख से आंसू गिर। द्रौपदी तो जो स्त्री का, माता पिता का, घर गृहस्थी का त्याग करके ठाकुरबाड़ी में रह रहा है, धर्म मंदिर में रह रहा है, उसको प्याज सेवन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें स्त्री के शरीर का गंध है। नाम ठीक है, रूप ठीक है, स्पर्श ठीक है, लेकिन गंध स्त्री के देह का है, इसलिए प्याज को वर्जित कर दिया गया उसके लिए। लहसुन तो सबके लिए वर्जित, तो लहसुन प्याज को स्पर्श नहीं किए विदुर ने किसको स्पर्श किया? गेहूं को किया। कहा एक गेहूं का बीज लो, प्रश्न करता महात्मा लोग, विद्वान लोग, थोड़ा गेहूं का बीज दे दो खेत में, किस किस से बचाना पड़ेगा? कीड़ा मकोड़ा से, पानी के नमी से, नहीं तो बीजे सड़ जाए ना। पशुओं के लात पांव से बड़ी खतरा है उसको जन्मने में। जन्मने के से जब तक उसमें बैल हुआ तब तक में न जाने कितना बाधाएं आई, और उसके बाद उसको थ्रेसर से बचा के आप लाए हैं, कितना धक्का मुक्का के होने सा। उसके बाद आटा चक्की का प्रसंग,
धोने से लेके आटा चक्की से बच के वो गेहूं, स्त्रियों के हाथ के तावा के अग्नि से बच के वो रोटी बन के हाथ में आ गई। वो गेहूं, वो गंधर्वी, वो माननीय पूज्य चरण सबरी के गुरु मतंग के श्राप से श्रापित गंधर्वी, वो गेहूं कहां आ गई? रोटी बन के आपके हाथ में आ गया। क्या तुमको घमंड है कि कह सकते हो कि अपने रोटी मुंह में दे ही लो? विदुर ने कहा नहीं भवति जन्म भाग्यम, जो आपके भाग्य में नहीं है वो नहीं होगा। नहीं भवति जन्म भाग्यम भवति च भाग्यम बिना जतनेन, जो आपके भाग्य में लिखा है वो बिना परिश्रम का हो जाएगा। करतल गतमपि नश्यति, सारी बाधाओं को पार करके वो खाद्यान्न, वो भोज्य पदार्थ आपके हाथ में आके भी नाश हो जाएगा। जिससे ही भवितव्यता नास्ति, अगर वो रोटी आपके भाग्य में नहीं लिखा है तो मक्खी गिर जाएगी, उल्टी हो जाएगा, दुखद खबर आ जाएगा, कीड़ा मकोड़ा निकल जाएगा, मन घुल जाएगा, बाल केस मिल जाएगा उसमें। वो रोटी आपके मुंह में नहीं जा सकती है जो आपके भाग्य में नहीं लिखा है। बताइए क्या देखिए उसको लाने के लिए। अब कहता है करतल गतमपि, हाथ में आने के बाद भी, करतल गतमपि नश्यति, हाथ में आने के बाद भी नाश हो जाता है। जैसे ही भवितव्यता नास्ति, जो आपके भाग्य में नहीं है। यहाँ किसी का नहीं चलता है प्रारब्ध के सामने। याद रखिएगा माता बहन भाई बुजुर्ग, माता दुर्गा आज चौथी पूजा को पाई अखिल ब्रह्मांड में, पूरे शाक्तों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा, भारतीय संस्कृति के सनातनियों के द्वारा, जो इस पृथ्वी का रत्न है। क्योंकि पृथ्वी को जब से ब्रह्म भगवान ने निकाला तब से आज तक में मात्र 4 ही पुत्र उसको योग्य मिला है। धरती माता, धरती माता को 4 ही बेटा आज तक में मिला। सतयुग में हरिश्चंद्र जैसा बेटा, जब विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से पृथ्वी को दान रूप में लिया तो पृथ्वी रो गई, बेटा अब मैं कैसे रहूंगी। हरिश्चंद्र भी रोने लगा कि वसुदेव तुम बहु सुख कियो, मम पुरुषन के होय, अधर्म बद्ध हरिश्चंद्र को क्षमहुन परवश जोय। जहि पाली इक्ष्वा कुशो अवनो रवि कुल राज, अताहि देत हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र ही आज। पृथ्वी माता को बड़ा भगवान हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और सनासुर से रक्षा करके हिरण्याक्ष का वध कर हिरण्यकशिपु को खदेड़ कर बड़ा भगवान गणेश की सहायता से जब बाहर किए तब से आज तक में 4 को बेटा मिला। सतयुग में हरिश्चंद्र जैसा, त्रेता में राम जैसा, जो धरती के लिए कुछ भी करने तैयार है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, राम जी ने लंका में कहा, जब सबने कहा कि जरा सा जीते हैं लंका को तो एक दिन लंका जाकर के पिकनिक मनाने का अवसर प्रदान करें, विभीषण को गद्दी अपने हाथ से दे दें। आप क्या समुद्र के किनारे आप बैठ के कर रहे हैं। राम जी ने कहा कि अपनी स्वर्णमयी लंका, अपनी स्वर्णमयी लंका नौमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये स्थान माता का और मातृभूमि का दिया शरीर है। सतयुग में हरिश्चंद्र जैसा, त्रेता में श्री राम जैसा, और द्वापर के समापन के समय राजा परीक्षित जैसा बेटा मिला धरती को। तक्षक नाग जब डसने लगा तो धरती वाइब्रेशन करने लगी, रोने लगी, हाय बेटा, हाय परीक्षित, तुम्हारे जैसा फिर लल्ला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। धरती 3 बार रोई। पहले
हरिश्चंद्र के लिए, दूसरे में राम के लिए और तीसरे में परीक्षित के लिए। घोर कलिकाल में 500 वर्ष के बाद श्री राम का अयोध्या में जिसने प्राण प्रतिष्ठा कराया, ऐसे महामानव के लिए भी धरती बेटा के रूप में रोने तैयार है। अगर उसको किसी ने नहीं याद किया तो दुर्भाग्य सब सनातनियों का है कि जिसने 500 वर्ष के पीड़ित रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कराया। मैं आपको निवेदन पूर्वक कह रहा हूं कि 500 वर्ष से वो प्रतिमा पीड़ित थी। तंबू के अंदर में, नाना प्रकार के बाधाओं के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में अन्यों के द्वारा, अल्पसंख्यकों के द्वारा पीड़ा को पा रही थी। न्यायालय के निर्णय का खोज और वो कोई दिग्गज पुरुष एक बूंद खून गिरे बिना, क्योंकि उस मूर्ति का मंदिर बनाने के चक्कर में इतिहास साक्षी है कि महाराणा प्रताप ने 21 बार चढ़ाई किया था। इतिहास साक्षी है कि छत्रपति शिवाजी 12 बार चढ़ाई किए, छत्रसाल 3 बार चढ़ाई किए, लेकिन मंदिर का बाल बांका नहीं कर सका था, ऐसा काम नहीं कर सका। लेकिन निवर्तमान शासक ने अपनी चतुराई से एक बूंद खून गिरे बिना 500 वर्ष के बाद रामलला को फिर से मंदिर में घुसा दिया, पूजा करवा दिया। ऐसे के लिए भी पृथ्वी गदगद है, क्योंकि अब की साल देखिए ना, सूर्य राजा बन गया, क्योंकि सूर्य कुलभूषण राम आए हुए हैं अपने मंदिर में। और पंचांग पर ये वर्षा की कमी, पानी की कमी और अन्न में वृद्धि, 5 विश्वा जल और 11 विश्वा अनाज है भैया, पढ़िए पंचांग तब पता चलेगा। ये धरती माता है। माता, बहन, भाई, बुजुर्ग, एक बात याद रखिएगा सब दिन, इस बात को याद रखिएगा कि दुर्गा उस आतताइयों से, उस प्रकृति से, उस विभत्स दृश्य से, उस उत्पात से, उस उतार चढ़ाव से जूझने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि वो प्रारब्ध था, होनहार था, वो तो होगा ही। सूर्योदय को कोई रोक नहीं सकता है भाई। सूर्य मर्यादित ढंग से अगर राम के लिए, कृष्ण के लिए एक टक ध्यान लगा दे तो सूर्य की इच्छा पर निर्भर है, कृष्ण और राम की इच्छा पर नहीं है तो सूर्य को रोक देगा। और सूर्य चाहे तो 1 महीना अपने रुक जाए, ये प्रारब्ध है भाई, प्रारब्ध। सूर्य ये कुष्मांडेती रूप में माँ भवानी ने अखिल ब्रह्मांड को अपने गर्भ में वास करके करा के सारे जीव और वनस्पति और नदियों की रक्षा, पहाड़ों की रक्षा की। और जब ये उत्पात खत्म हो गया तब फिर इसको बाहर करके जो नाम कमाई दुर्गा, वो सदस्यता के लिए पूज्य है। हमारी रक्षा में उस परिस्थिति को, उस उत्पात को समाप्त नहीं कर सकी, वही उत्पात प्रारब्ध का आता है। प्रारब्ध के सामने किसी का भी नहीं चलता है। इसीलिए विदुर ने कहा कि नहीं भवति जन्म भाव्यम भवति च भाव्यम विना जतनेन करतल गतमपि नश्यति जस्य ही भवितव्यता नास्ति। हमारा बिहार गौरव चाणक्य हुआ हमारे यहाँ। बिहार ने बहुत से विभूति को जन्म दिया है, जिसमें चाणक्य एक है। इनका कौटिल्य शास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र विश्व के लिए ज्ञान देने का एक सुगम सरल अध्यापक का काम करता है। चाणक्य का नीति शास्त्र कोई भी चाहे तो उससे अपना ज्ञान बढ़ा सकता है। चाणक्य ने विशिष्टा छंद के द्वारा एक शंका उत्पन्न किया। ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य शास्त्र में चाणक्य विशिष्टा छंद के द्वारा शंका उत्पन्न किया। क्या शंका? अगर कोई आदमी अभी बोले कि चित्ती गांव में एगो काठ की भैंसिया है और 10 लीटर दूध देती है, तो बोलिए इतना आदमी में कौन कौन मानिए कई बात? कोई तो नहीं मानिए। काठ की गाय भैंस दूध देती है। लोहा का जो है सो एगो गाय है, और वो जो है सो बैजनाथपुर के बगल में वो बसदेवा ठाकुरबाड़ी है, वही है बालक दास के पास, और वो जो है सो दूध देती है 5 लीटर। कोई मानिए
नहीं मानिएगा। चाणक्य को एक जगह शंका हो गया। क्या शंका हुआ? बोले असंभवम हेम मृगस्य जन्म, सोने के मृगा का जन्म लेना असंभव बात। मृगा जो है, हिरण जो है, वो चाम का होगा, हार का होगा, मांस का होगा, प्राण का होगा। ये जो राम कथा में सोना के मृगा की चर्चा किया, ये गलत। कौन बोला? चाणक्य, बिहार गौरव चाणक्य, जिसका अर्थशास्त्र विश्व के लिए पूजनीय ग्रंथ है। केवल भारत में नहीं, न्यूजीलैंड में, थाईलैंड में, जर्मनी में, कनाडा में, मॉरिशस में, फिजी में जिसके कौटिल्य शास्त्र की पढ़ाई हो, वो जो है शंका कर दिया कि सोना का मृगा हो नहीं सकता। पहला तो छोटा मोटा शंका है कि सोने का मृगा हो नहीं सकता। अब बड़ा शंका क्या? असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगायाम। उसमें राम का उस पर लोभित हो जाना, राम का उसके पीछे दौड़ जाना, ये उससे भी बड़ा असंभव। क्योंकि राम जिसके डिजिग्नेशन के विषय में नियत आत्मा, महावीर्य, द्युतिमान, धर्यमान वसी, इतना बड़ा उपाधि जिसको प्राप्त है। जगत प्रकाश से प्रकाशक राम हो, जिसको तुलसी बाबा ने कहा, जिसको वाल्मीकि ने कहा कि भवोद्भवम, भव के उद्भव, संसार की जन्मदाता कौन है? राम। भवोद्भवम, वेद विदान वरिष्ठ, वेद और वेदांत से परे, आदित्य चंद्रानन सुप्रभावम, सूर्य और चंद्रमा को अपना प्रकाश देने वाली, आदित्य चंद्रानन सुप्रभावम, सर्वात्मकम, सबकी आत्मा, सर्वगत स्वरूपम, संसार में जितना हिलता डोलता है पदार्थ, उसमें जिसका बल काम करे, रूप काम करे, पुरुषार्थ काम करे, उसका नाम राम है भाई। नमामि रामं तम सहसा, वो राम किसे लोभा गया, वो राम किसे लोभा गया। आश्चर्य की बात है, वो कैसे मान लिया कि सोना का मृगा सोने का मृगा है। चाणक्य को बड़ा भारी शंका। अगर कोई चाणक्य नशा का सेवन करता या किसी अन्य ढंग के आहार का सेवन करता तो आचार विचार में परिवर्तन हो सकता था। नशा पीने वाले के विचार में परिवर्तन हुआ। चाणक्य के दिनचर्या में देखिएगा तो चाणक्य केला, गाय का दूध, गेहूं की रोटी, यही से करते। और चाणक्य आम भी कभी नहीं खाया। चाणक्य और कोई चीज नहीं। ये कहां से भांग, धतूरा, शराब, चाणक्य जिसका विरोध किया, नशा किसी भी रूप में किसी का अहित ही करता। अच्छा नहीं चीज है नशा नाश की जड़ है भाई, इसका अंत बड़ा दुखदायक। चाणक्य ने तो खुले मंच से कहा, रिया भागा तू गांजा पीता है। साधु समाज में अयोध्या में अरे 83-84 लाख जोड़ी में एक मनुष्य का जन्म होता है आगे से, और सबका जन्म तो पीछे से हो जाता है। आगे वाला लोग न पता के आगे से, थाने के आगे से, लोटा के आगे से, क्यों पीछे के पैर में बीड़ी सिगरेट और गंजा के पैर में पड़ जाए, क्योंकि पीछे से इसको पिया जाता है। आगे से पिएगा तो थोड़े पक जाएगा, गंजा को ऊपर से मुंह में लेगा। गैया को बच्चा होगा, भैंसिया को लोग गंजा पीता है, क्योंकि गैया ने जन्म दिया है पीछे से बच्चा, इसलिए पिछड़ का प्रतियोगिता चल रहा है। किसी को बेटा होगा तो पदार्थ में लड्डू लेके आगे से बांटेगा, पीछे से बांटेगा। आपके गांव में बाराती आएगी तो संदेश आपका अभिनंदन पत्र आगे से सुनाइएगा कि पीछे से। सोचने वाली बात है कि मास्टर साहब विद्यार्थी को आगे से कराते हैं, क्योंकि बचवा का जन्म आगे से हुआ है। अगर घोड़ा को शिक्षा देना हो, बैल को शिक्षा देना हो तो आगे से दीजिएगा तो फल दिया जाएगा, उसको पीछे से डंडा मार के शिक्षा दिया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली अनुभव करिए उसका जन्म पीछे से हुआ है। भैंसिया को पीछे से ले जाया जाता है, बकरिया को पीछे से चलाया जाता है, आदमी को आगे से चलाया जाता है। कबीर ने भी कहा कि गांजा पिए बल बुद्धि घटे, और तेज जले सब अंतर का, अवृत बना दुख कोटि सहे, और मुंह देखो जस बंदर का, मुंह देखो जस बंदर का। कबीर साहब भी लिखा
नशाबाज को कबीर ने भी धिक्कारा। कबीर ने तो कहा रे तुम दुर्गा के सामने बकरियां का बेटा काटते हो, अगर एगो बकरी के बेटा को काटने पर अगर दुर्गा उसके घर का स्वास्थ्य ठीक रखती है तो बिहार के मुख्यमंत्री के बेटा को ला के काट दो, पूरे बिहार का स्वास्थ्य ठीक रखे। ये बाकी फिर में बर्बादी को घर लाने वाले भागे। कबीर को कई एक बार इस पर दर्शन दिया कि कितना उल्टा ज्ञान है कि घर में एक दिन मानुष मर गयो। कबीर बीजक पता बनी, घर में एक दिन मानुष मर गयो, जंगल को ले जाना फूक फाक माटी कर दिनो, घर घर छोड़े दाना। घर में एक दिन बकरा लायो, घर में एक दिन मछली लायो, हल्दी नून मिसाना, भूज भाज के भोग लगई है, सब में लिखई है खाना। बकरिया का गला काट के घरे में चूल्हा को चिता बना के अभी ना उतरी पहने ही उसको सिझा रहे हैं। भागा कम से कम उतरी तो हम बोल 10 दिन का श्राद्ध पठवा का कर लो न तब बताओ। अब बताइए वो दुर्गा जो एक बकरी के बच्चा को अपने से मार के नहीं खा सकती है, उसका अगर मनुष्य का बच्चा विरोध करेगा तो क्या उसको मार देगी? कभी नहीं मार सकती। जेहवा के पैर में दुर्गा सप्तशती मैं कृतिकंग रहस्यम पढ़िए। जेहवा के पैर में ये लोग किया है। किसने? जब आ रहा था हमारे राम जी जब लंका से आ रहे थे तो राम और सीता के नजदीक चमचागिरी करने वाला राक्षस विभीषण जैसा और गिरजटा जैसी राक्षसियां भय उत्पन्न कर लिया कि लंका में तो सब विधवा रही है, लोग तो राम के जाने का नोच के मार। इसलिए रामे से निवेदन किया हमको लेके चलिए अपने तरफ। आपको हम बराबर बताते थे हुआ हुआ, ये सब के पति तो मारवाने वाला नहीं हुए हम तो कुछ मर्द और कुछ स्त्रियां राम जी के विमान पर बैठे थे। अयोध्या जी में बड़ी दुर्घटना कर दिया ये लोग। अयोध्या जी के दशरथ महल की सीट में रत्न सिंहासन के सीट में उन लोगों को रखा गया था, रत्न सिंहासन में, और निर्मोचन घाट सरजू जी का तट, और वहाँ ये राक्षसी सब नहा रही थी। एगो की साड़ी में कपड़ा में जो है वो मछली फट पकड़ लिया ये लोग। इसको क्या पता कि अयोध्या में सब नहीं चलता है, पकड़ के पाँव के नीचे कपड़ा से लपेट के रख और आई और वो कपड़ा भी बदलती है और कच्चे मछली को खाती। वही झाड़ू लगाती हुई उदासी देख ली, काने कान चला गया खबर राम जी मर जाता पुरुषोत्तम, उन्होंने लाने वाले को कष्ट देना उचित नहीं समझा। इसलिए सीता से निवेदन की यदि जानकी तो अपना ससुराल तो दिखा दिया इन सब राक्षसियों को, राक्षसरा को, अब थोड़ा सा नहीं हलो देखते हैं, बस बहाना बना के सीता के साथ लगा के जनकपुर भेज दिया। अब अयोध्या आना वो तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ देखा कि मछली तछली पकड़ा होती है, आई इधर कच्छ मछ खाने वाला ब्राह्मण का संगत भी मिल गया, क्योंकि ऐसा सब प्रकृति का जो रहता है उसको साथी मिल जाता है। बस सुंदरी थी ही, ये लोग जो है सब को ले जाएंगे। वो विधिवत यही दरभंगा के क्षेत्र में, सीतामढ़ी के क्षेत्र में सबका विवाह हो गया। उसी से जो राक्षस पैदा ले लिया ब्राह्मण, राक्षसी का बच्चा जो पैदा लिया, ये लोग वेद के मंत्र में परिवर्तन कर दिया। वेद में क्या लिखा हुआ है? वेद में लिखा है ओम काम क्रोध लोभ मोह बलिंद्याश्च। क्या लिखा हुआ है? काम क्रोध लोभ मोह बलिंद्याश्च। दुर्गा के सामने बलि दें, सप्तशती में भी पढ़ते होंगे बलि प्रदान पूजा या अग्नि कार्य महोत्सव। कौन बलि? काम क्रोध लोभ मोह का बलि। साल में एक बार आप इनके सामने बलि दे दें कि हे माता मैं अब आज के दिन से सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज के दिन से पराई स्त्री को गलत नियत से नहीं देखूंगा। मर्द स्त्री से बलिदान दे दे कि आज के बाद से पराई युवक के तरफ गंदी नियत से नहीं देखूंगा। ये बलि के लिए इशारा दिया गया। और ये अभागा वेद में संशोधन करके काम क्रोध लोभ मोह बलिंद्याश्च के बीच में प्रतिकष्ट शब्द को समा दिया। काम क्रोध लोभ मोह प्रतिकष्ट बलिंद्याश्च। काम का प्रतीक होता है बकरा, क्रोध का प्रतीक होता है भैंसा,
लोभ का प्रतीक होता है कबूतर और मोह का प्रतीक होता है मुर्गा। काम का प्रतीक बकरा होता है भैया। बकरिया को जब बच्चा होगा ना, मात्र घड़ी के टाइम से 1 घंटा देखिएगा, 2 बच्चा होगा तो एक दूसरे पर चढ़ने उतरने लगेगा, इतना कामी होता है। काम का प्रतीक बकरा, क्रोध का भैंसा, भैंसा एक भैंसा दूसरे भैंसा को अपने सीमाना के अंदर में जिंदा नहीं छोड़ सकता। लोभ का प्रतीक होता है कबूतर, थोड़ा सा ऐसे दाना गिराइए, पियो करिए, आपके पीछे घूरने लगेगा। अब मोह का प्रतीक होता है मुर्गा। ये बकरा का, भैंसा का, कबूतर का और मुर्गा का तो बलि दे दिया, लेकिन अभागा अपने हृदय से काम क्रोध लोभ मोह का बलि नहीं दे सका। इसका ये प्रतीक नहीं है। माता दुर्गा का वैष्णवी रूप है, माता दुर्गा का सवारी है मुर्गा, पर यह ना मार दिया मयूर को कुछ फिरते अलगे, मयूर और मुर्गों के साथ घूमने वाली दुर्गा तुम्हारी है और उसका बलि देता है भैया। बताइए मैं इस पर क्या आपके बीच का हूँ? आप कहिएगा कि वैष्णव है इसलिए बोल रहे, बिना प्रमाण का मैं आपके बीच नहीं बोलूंगा। लेकिन प्रारब्ध के सामने आज जो घोड़ा है इक्का का टमटम का और उसको जो चला रहा है, ये हमारा प्रारब्ध ग्रंथ बताता है अगली बार वो जो चला रहा है कोचवान वही घोड़ा होगा और ये जो है सही कोचवान हो जाएगा। कभी आपने उसको काटा था इसलिए आपको काटा है बकरा जी महाराज। ये संसार में भटक रहा है वो जीव, इससे उबरने का एकमात्र उपाय है भगवान के शरण में सात्विक विचार के साथ आवे। किसी भी जीव का अहित न करें, जिसको आप बना नहीं सकते उसको बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। आप खेत में फसल काटने के तब अधिकारी हैं जब पुनः बीज बो के उसमें फसल तैयार करने की आपके पास क्षमता। आपके बीज से, आपके अंश से, आपके प्रभाव से बकरी के गर्भ से बच्चा नहीं हो सकता है, इसलिए बकरी के बेटा को मारना जघन्य अपराध है। और माता के साक्षी रख के मान लीजिए माता क्या दिन के लिए आएगी आपके मात्र 2.5 दिन के लिए। माता तो दुर्गा तो 2.5 दिन के लिए आएगी, विविध रूप का आप लोग पूजा कर रहे हैं, वो 2.5 दिन के लिए यहाँ आती है। आपके यहाँ कुटुम्ब आया 2.5 दिन के लिए, कुटुम्ब को जब पेड़ा भी अच्छा लगता है, खीर भी अच्छा लगता है, रसगुल्ला भी अच्छा लगता है, भात दाल भी अच्छा लगता है, पूरी और रोटी भी अच्छा लगता है, तो क्या जरूरी है कि बकरिए को काट के खिला दे कुटुम्ब? बताइए जब इनके नजदीक खाली वही चढ़ता, दूसरा चीज नहीं चढ़ता। देखो बातों में बकरी के मांस बिना कोई चीज इनको अच्छा नहीं लगे। जब पकवान भी चढ़ता है, बतासा भी चढ़ता है, लड्डू भी चढ़ता है, ये सब दुकानदार मारे मिठाई खिलाए, जिलेबी बना के रखा है वो भी चढ़ता है, तो क्या जरूरी है बकरी के बेटा को बलि दे? प्रमाण भी है भाई। अभी आपके भगवान पर होगा आपको दे, आप बाली लेकर के आइए दुर्गा को चढ़ाना। पंडित जी लेगा, पुजारी लेगा, बाली कहाँ चढ़ाएगा? दुर्गा के मंदिर में चढ़ाएगा ना बाली को मंदिर में। अच्छा हे माता बहन आप लोग साड़ी लेकर के चढ़ाइए दुर्गा माता को, चुनरी। तो पंडित जी कहाँ चढ़ाएंगे? मूर्ति में सटा कर चढ़ाएंगे उसी को। अच्छा आप प्रसाद चढ़ाते हैं तो मंदिर में चढ़ता, क्या कारण है कि बकरी आगे बेटा को आप बाहर में कटवा रही है? को भितरिये में कटवा दीजिए और टेम्पू है भाईजान नहीं फैले इलाके में, तब ना हम समझे। एक बात और जान लीजिए, आपका जमाई आया, जमाई किस पर आया भाई? बैठा या घोड़ा पर आया, तो घोड़वा को तो कोच पर नहीं बैठाइएगा, घोड़वा को तो घर के आगे में खुट्टा में बांधिएगा। जमाई को भीतर ले जाइएगा पलंग पर, जमाई को अलग अलग चीज खिलाइएगा, घोड़वा को खसे भूसा खिलाइएगा। वैसे दुर्गा जहाँ जाती है शेर पर जाती है, और वो जो खुट्टा देखते हैं वो दुर्गा का नहीं है भैया, वो शेर का खुट्टा है। वो बकरिया का बेटा जो काटा जा रहा है उस शेर को खिलाया जा रहा है, और अब आका कहता है उसको प्रसाद मान लीजिए। कुटुम्ब जिस घोड़वा पाया वो भूसा को अगर मैंने ससुर और साला लोग प्रसाद के टोला में बांटे, तो इससे बड़ी और मूर्खता क्या होगी? ये तो और अधिक मूर्खता की बात है जो बकरी के पठवा के मांस को प्रसाद कहता है। बताइए वो तो शेर का न भोजन हुआ, तो घास भूसा न हुआ, उसको तो फेंक के कुत्ता को सियार को खिला देना चाहिए। उसको जो प्रसाद बना रहे हैं ये सबसे बड़ी और भीषण मूर्खता का प्रतीक है। माता भाई बुजुर्ग परंपरा में
मानिए मैं कुछ हस्तक्षेप करने तैयार नहीं हूँ, लेकिन प्रारब्ध के सामने किसी के नहीं चलता। वो दुर्गा क्यों नहीं उस आतताई से आतताई का संहार कर दी, जिसके चलते की ब्रह्मांड को पृथ्वी में लेकर दुख दर्द सहना सह करके अपराधी की रक्षा करनी पड़ी। ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध के सामने किसी के नहीं चलता। इसीलिए चाणक्य को शंका हो गया। क्या शंका हुआ? असंभवम हेम मृगस्य जन्मो, सोने के मृगा का जन्म लेना असंभव था। तथापि रामो लुलुभे मृगायाम, उसमें राम का लोभित होना और असंभव था। बाद में अब सोना का तो मृगा बना ही था। आपका इतिहास साक्षी है, आपका पुराण साक्षी है, बना ना हमारी सोना का मृगा। अब प्रश्न भी हुआ, कुंभकर्ण को जगा के लोमस रामायण में रावण प्रश्न करता है, भाई कुंभकर्ण, मैं सीता को उठा के ले आया हूँ और सीता हमारे तरफ नहीं देखती है, क्या किया जाए? तो कुंभकर्ण जवाब देता है कि देखिए, भारतीय स्त्रियों में और किसने कहा? कुंभकर्ण। ये जम्बू द्वीप की महिलाओं में, ये ब्रह्म वैवर्त खंड के महिलाओं में, ये आर्यावर्त के महिलाओं में, ये भारत के महिलाओं में, ये इंडिया के महिलाओं में एक बीमारी पाई गई। तो रावण बोला कौन बीमारी? कुंभकर्ण बोला कि सोना के पीछे वो कुछ भी त्याग सकता है, और प्रमाण भी दिया। माननीय राष्ट्र कवि के समकक्षीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने बड़ी सुंदर दर्शन दिया है अपने साकेत पुस्तिका में। उन्होंने लिखा कि भारत की स्त्री क्या चाहती है कि पति मर जाए। क्या चाहती है? पति मर जाए या पति बीमार रहे, पति मर जाए या पति बीमार रहे, पर पत्नी हरदम यह कहती देहरी पर खरा सोना। एगो बाली होइबे करे, एगो नाक में होइबे करे, राम राम, एगो उंगली में होइबे करे, आप ये देखिए पंजाब जाइए कहीं अपना पूरा हो गया तो बेटी को आप क्या दिए हैं? जो कहते हैं गंबर का नौकरिया है तो खेत बना बेटी के पीछे, जब थोड़ा और तो पोती के लिए, नौकरी के लिए। इसलिए कभी कहते हैं कि मिस्त्री और स्त्री की इच्छा को पृथ्वी पर कोई पूरा नहीं कर सकता। मिस्त्री और स्त्री, मिस्त्री घर द्वार बन जाए तब ये मिस्त्री से तो हो गया, अगर नाली अगर एक दो गोरा आता सीमेंट तो इधरों से करिए देते, वो कभी नहीं कह सकता है कि आपका काम पूरा होगा। वैसे स्त्री कभी नहीं कह सकती है कि आप हमको खुश कर दिए, जीवन भर अपना बाली और अंगूठी के लिए, बाद में बेटी के लिए, बाद में पोती के लिए, अगर इधर उधर हुआ तो नौकरी के लिए वो आप पर दबाव डालते रहे। इसीलिए कभी मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि पति मर जाए या पति बीमार रहे, पर पत्नी हरदम यह कहती देहरी पर खरा सोना रहे, देहरी पर खरा सोना रहे। कुंभकर्ण, तुम जो कहता है सोना, रावण बोला तुम जो कहता है सोना, मैं समझ गया, मुझे मालूम है उस ब्रह्म वैवर्त खंड के वो जम्बू द्वीप के स्त्रियों के स्वभाव से मैं परिचित था। इसीलिए मैंने अपने मामा मारीच को सोना का मृगा बनने के लिए कहा, तभी तो सीता अपने सुहाग का भी परवाह नहीं किया, सोना के मृगा के फेर में पति को भेज दिया। दुनिया के स्त्रियों में सीता का जो आदर्श है, वो अगर जंगल में अकेले अपने पति को सोना के पीछे भेज सकती है, आप लोगों का क्या मूल्य है भैया? सुहाग के साथ खेल, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता खुद कर रही है वैसे जगह पर जहाँ कोई अपना नहीं है कि हे पतिदेव सत्य संध प्रभु पद करिए ही अनहु चर्म कहत
पाती बही दे ही सीतादेश दे दिया। चाहे आप कुछ भी करें, अगर सच्चा आप हमको मानते हैं, इसका चमड़ा ला के दीजिए, इसके नाभि में कस्तूरी है, तभी तो इतना सुंदर लग रहा है। पंडित जी बताए हैं सदानंद जी, अष्टावक्र जी, कि कस्तूरी का पूजा करोगे तभी तुम घर का परिवार का सुख भोग सकोगे, तभी। इसलिए हे पतिदेव इसके कस्तूरी को लाके, इसके चमड़ा सहित कस्तूरी को लाके, हमको तो खराब लग रहा है। राम जी बोले तुमको ये मिर्गा कैसे अच्छा लग रहा है? हमको तो खराब लग रहा है, क्योंकि आपकी आंख मर्द वाली आंख है और हमारी आंख स्त्री वाली है। बच्चा कितना गंदा रहता है ना, तो स्त्री अपने पोते को उठा के दूध पिलाती है, अब मर्दमा कहता है जाओ गाय से मुंह साफ करवा दिया। ये आपकी है और हमारी आंख। आपको ऊपर से अगर खराब दिखाई पड़ रहा है पतिदेव, तो उसका चमड़ा छीट करके ऊपर वाला भाग हमको दे दीजिए। भीतर अगर पवित्र दिखाई देता है तो उनके आत्मा को आप गति प्रदान कर दीजिए। इतना बड़ा आदेश सीता दिया। हे महरिन बन गया वहां पर आकर माया बीमारीच, असुर सीता के सन्मुख जाकर लगा लुभाने उनको नीच। मर्म समझ हंसकर प्रभु बोले सब सुकर्म पर मरते हैं, इसे बार हम प्रिय तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। भाई सावधान, जंगल है, भाई सावधान कहकर और धनुष पर रखकर बाण उस कुरंग के पीछे प्रभु ने गिरना पूर्वक किया प्रयास। समझ अंत में उनका छल जो छोड़ा उधर राम ने कहा। रावण समझ रहा था कि जिसका नमक खा के चलता है, जिसका अनाज खा के चलिएगा, उसी के अनुकूल आपका होगा। विष्णु पितामह दुर्योधन का नमक खाया था तो द्रौपदी के सभा में न्याय देने से मुंह नीचे कर दिया। रावण समझ गया कि थोड़ा एक और खिला के मैं भेजो। मारीच को अपने हाथ से खिला के भेजा था, इसलिए मारीच रावण का ये रह गया, राम का नहीं हुआ। मरते मरते भी मारीच, मरते मरते भी मारीच कर गया रावण का काम। मरते मरते भी मारीच कर गया रावण का काम। हाथ सीता हा लक्ष्मण बोला, कभी न बोला जय श्री राम, कभी न बोला जय श्री राम। राक्षस के मुंह से जय श्री राम निकलेगा? आश्चर्य का बात है भाई। जय श्री राम तो राक्षस के मुंह से कभी निकल नहीं सकता। मारीच के मुंह से नहीं निकला, सीता का लक्ष्मण का नाम निकला, लेकिन राम का नाम नहीं है। ये सोना का कुंभकर्ण की कहानी पर रावण कहा कि मैं तो सोना के पीछे सीता को छल लिया, अब सोना की नगरी की तरफ भी सीता देखना आप समझ रहे हैं। अब कोई बताओ, ये तो भैया तलवार सटा करके लड़ाइए, देख लेंगे कि तलवार भी सटा के 1 महीना का शर्त देके चंद्रहास को दिखा के आया। सीता देखने तैयार, क्योंकि हे भैया एक काम करिए ना, एक दिन सिद्ध का चंदन लगा के जाइए, सीता जी देख रहे। अरे अब हटा कुंभकर्ण, सीधा चंदन जिस समय मैं लगाता हूँ ना, खरा चंदन, उसमें विचार भी हमारी सीधी हो जाती है। तब हम सीता को क्या कहेंगे, हमने दुर्गे को, तब तो दुनिया की सारी स्त्री माता और बहन जैसे लगने लगती है। इसलिए मैं गिरा चंदन लगा के चलता हूँ कि जिसका चंदन किरण है भैया, उसका विचार कितना सीधा होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए वो पटवा को कटवा दे, आपने कटवा को कटवा दे, चंदन गिरा के ही कर सकता, चंदन खड़ा करके नहीं। भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ की जो धर्म है, हमारे यहाँ के धर्म के तहत कुंभकर्ण के बात पर रावण बदल गया और कहा मैं खरा चंदन लगा के, उर्ध लगा के सीता के नजदीक नहीं जा सकता। मेरे कहने का माने खूब गहराई से जानिए कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। अंत में चाणक्य को कहना पड़ा, असंभवम हेममृगस्य जगवा तथापि रामो लुल्भे मृगायाम प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो विपुंसा मलिना भवन्ति। देखिए भैया, चाणक्य भी मान लिया कि नहीं तो सोना का मृगा हो सकता है, नहीं राम उसके पीछे जा सकता है, लेकिन राम के भाग में अगर यही लिखा होगा तो इस पर हम क्या करें। राम का वो समय काल चक्र ही खराब चल रहा था, इसलिए सोने के मृगा पर विश्वास करना। चाणक्य भी कह रहे, अच्छा रामचरित में जरा मैं प्रवेश करा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी महाकाव्य है, जन जन को मालूम है।
हिंदी महाकाव्य है, सरल रहेगा। संस्कृत वांग्मय का तो मैंने प्रमाण बहुत दिया, अब हिंदी वांग्मय का 2-4 प्रमाण लीजिए। क्यों नहीं दुर्गा मैया वो ब्रह्मांड को क्षति पहुंचाने वाले के साथ कांड किया, जो ब्रह्मांड को अपने अंतर में बसा के आज कुष्मांड देवी का रूप धारण करके पूजा हुई। इसका कारण है कि होने को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप सबों से कर रहा हूं कि राम जी के अवतार का प्रधान कारण क्या? वही अगर आपसे पूछ दे रामावतार की प्रधान कौन है कारण, तो क्या बताइए किसके कारण राम का अवतार? तो आपको बताना पड़ेगा वशिष्ठ जी। अगर वशिष्ठ जी नहीं होते तो राम का अवतार नहीं होता। कितनों जय विजय वाला था, फिर कितनों कुछ था, लेकिन नारद का कितनों श्राप था, कुछ भी था, राम का अवतार नहीं होता। इसका कारण है वशिष्ठ जी। जब छत्तीसगढ़ के राजा पद्मक ऋषि की प्रथम पुत्री कौशल्या के साथ, छत्तीसगढ़ उसमें कौशलपुर कहलाता था, छत्तीसगढ़ का राजा था पद्मक ऋषि, उसकी प्रथम पुत्री थी कौशल्या, जिसका कुमारी अवस्था में सुमाली ने अपहरण किया था और उससे कुमारी अवस्था में अमृत के घड़ा को पीने के कारण वो अमृत के घड़ा पर कौवा ने चोंच मारा था और वो कौवा देवासुर संग्राम में दशरथ जी के दे के वृक्ष से गिरे हुए खून को चाटा था और उसी को चोंच डुबाने के कारण अमृत के घड़ा में उसका अंश पहुंचा था। कौशल्या कुमारी अवस्था में उसको पी लिया जान बचाने के लिए, क्योंकि भूखी प्यासी कैलाश पर सुमाली ने उसको छोड़ा। बस उससे गर्भधारण होकर विभीषण का जन्म वही हुआ है। फिर उसको बेहोशी अवस्था में पेटी में बंद करके समुद्र में रावण फेंक दिया, सुमाली फेंकवा दिया था। और अरुण के पुत्र जटायु को मनुष्य का गंध आया बॉक्स में, मंजूषा में, उसको जंगल से बाहर किया और खोल के देखा जटायु, अरे ये तो छत्तीसगढ़ का राजा पद्मक की बेटी कौशल्या, मेरे पिताजी अरुण बताए थे सूर्य के रथ का सारथी है, वो बताए थे आपका उद्धार है कौशल्या के बड़े बेटा के हाथ से। ये अगर मर जाएगी तब कौन हमारा उद्धार करेगा? बस बंद करके बॉक्स को रात्रि में छत्तीसगढ़ के राजा के गेट पर जाके रख दिया। भोरे भोरे हल्ला हुआ, खोला गया, इसमें कौशल्या थी बेहोश, ट्रीटमेंट हुआ, कौशल्या बच गई। अग्नि परीक्षा हुआ तो कौशल्या को कहीं कलंक नहीं मिला, अग्नि परीक्षा में सफल हो गई। दशरथ को खबर दिया, दशरथ भी अग्नि परीक्षा लिया तो कौशल्या सफल हुई। दशरथ ने प्रथम पत्नी के रूप में उसको स्वीकार किया। वो कौशल्या के साथ विवाह करके दशरथ जब आई तो क्या होता है, पहले बहु भोज द्वार पर दशरथ के पिताजी राजा आज जितने मित्र मंडली थे सबको इनवाइट किया पतहू को देखने के लिए। कोई कुछ दे रहा है, कोई रुपया मुंह दिखाए। एक स्त्री है बगल में, घूंघट में है, आज की वो नहीं है, आज तो मर्यादा खत्म हो गया। अब तो ऐसा समय आ रहा है जबकि माँ अपने बच्चे के मुंह को अंचल से पोंछ देती थी तो बच्चा के ऊपर काल का भी चक्र नहीं चलता था, किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती थी। अब तो अंचल ही खत्म होते जा रहा है। गठन का समय आया कि ब्रह्मांड से नाक पूछेगी कि बच्चा का मुंह पूछेगी। बाप रे बाप, अब तो अग्नि भोजन जो बनाया जाता है ना उसको विष्णु चूल्हा में पहले विष्णु को समर्पित करनी चाहिए। अब तो ऐसा नहीं, हीटर और गैस सिलेंडर आ गया कि आगे में बेचारे कहाँ भोग लगाएगी विष्णु को। युग बदल गया, बड़ा परिवर्तन हो गया, कहते नहीं बन रहा है। सबसे पहले जे छीन विधाता बिन्नो, सबसे पहले जे बुद्धि बद बिन्नो, सोई आज सबसे पाछे पड़ा है भाई। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। विश्व का लोग हमारे देश में पढ़ने आता था, विश्व का गुरु भारत था, लेकिन आज पाश्चात्य सभ्यता का नकल करते करते स्थिति को हम इतना डमाडोल कर लिए कि आज हमारा बच्चा विदेश पढ़ने जाता है, अब भीषण परिस्थिति का शिकार होता तो सरकार को जान बचा कर उसको लाना पड़ता है, चाहे यूक्रेन जैसा या कहीं ऐसे समस्या का शिकार। हमारा बच्चा जाता है इंग्लैंड पढ़ने के लिए, अमेरिका पढ़ने के लिए, जर्मनी पढ़ने के लिए, पहले वहां से आता था पढ़ने, और हमारा बच्चा जाता है। कौशल्या के मुंह के आगे में
घूंघट है, घूंघट है। घूंघट को एक स्त्री उघाड़ के दिखा रही है, फिर घूंघट को नीचे करती है। कि क्रम चल रहा था कि वशिष्ठ जी महाराज आ गए। वशिष्ठ जी पादुका पर आए हैं, खड़ाओं पर सबने प्रणाम किया। राजा आज बतहु को देखवाने का आदेश दिया। वशिष्ठ जी महाराज को आसन दिया, वहीं पर कौशल्या को दिखाया जाए। वशिष्ठ जी जो ही देखे, वशिष्ठ ने कहा, अरे राजा आज तुम तो गलती कर बैठा, पहले दिखा करके करना चाहिए। लड़का लड़की अच्छे योग्य व्यक्ति से देखा कर शादी करना चाहिए। लड़की के बाप को लड़का को दिखा देना चाहिए, लड़का के बाप को लड़की को दिखा, और सास और बहू का टिप्पण मिला के शादी करना चाहिए। सास का टिप्पण अगर बहू के टिप्पण से मैचिंग करे तब घर लाइए, नहीं तो घर पर जाइए थे रात दिन शादी करेंगे। लड़का लड़की का टिप्पण मिलाने से पूरे घर चलेगा। सास बहू का टिप्पण मिलेगा, लड़की और सास का टिप्पण मिलेगा। गलत कर दिए, इसके भाग्य में पुत्र नहीं निकला। जो हर्ष था उसको दुख में बदल दिया वशिष्ठ। पूरा राजा आज सबके सब रोने लगे, दशरथ भी चिंतित हो गया, सारा भोजन फीका। वशिष्ठ के पांव पर गिर गए। राजा अज जी महाराज दशरथ के पिता, महाराज आप कृपा लगे, आप मित्र और वरुण के तेज से उत्पन्न हुए हैं, आप विप्र प्रवर हैं, आप में क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो हो लकीर से ओ हो फकीर से, आपसे मैं भीख मांग रहा हूँ, कौशल्या के भाग्य में पुत्र लिख दीजिए। वशिष्ठ में सामर्थ्य था, वो अपनी बेटी से जन्म मांग लिया। बाएं हाथ में सरजू है, वशिष्ठ की बेटी सरजू हिमालय पर से जल प्रदान करती है और जल दिया, और उसके बाद अपने झोली से पासा चंदन निकाल के घस ली, और उसके बाद आधा में चंदन है और आधा में जल के भाग से कौशल्या के जहां ललाट में नहीं लिखा था उसको मिटा दिया वशिष्ठ, और चंदन से हाथ निकल। इतने समर्थवान वशिष्ठ। सो कुसाई तुलसी बाबा बालकांड में वशिष्ठ के सम्मान में लिखते हैं, कितने बड़े वशिष्ठ हैं। सो कुसाई जेहि विधि गति छेकी, सो कुसाई जेहि विधि गति छेकी, अस कहीं गिटारी टेक जो टेकी। विधि के विधान ने कौशल्या को पुत्र नहीं दिखाया, लेकिन उसको रोक दिया वशिष्ठ। और बिहार गौरव श्रृंगी को मंगवा करके पुत्रेष्टि यज्ञ करा के कौशल्या के गोद में बच्चा को बैठा के वशिष्ठ दिखाएगा। इतना सामर्थ्यवान वशिष्ठ जी महाराज, साधारण वशिष्ठ ने। वो वशिष्ठ जब ननिहाल से भरत शत्रुघ्न आया 2 खंड के बाद, पिता के स्वर्गवास और भाई के वनवास का खबर नहीं सुना, गांव में आके जब सुना कि बाबूजी स्वर्गवास, सारी माताएं विधवा और भाई भौजाएं सब वनवास में है, तो सबसे पहले बढ़ाने के नजदीक गया, आपके ऊपर विश्वास था। क्या आपसे यही मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जिसके घर में ब्राह्मण का भोग लगाया हुआ भोजन ग्रहण होता था, उस घर में इतना बड़ा कांड क्यों हो गया? धर्म का रूप है भरत ने प्रश्न कर दिया, साक्षात धर्म ही भरत है। भगवान महाविष्णु राम का रूप धारण किए हैं, भगवान महाविष्णु का धर्म जो है वो भरत बने हैं। भगवान महाविष्णु का बिछावन शेषनाग लक्ष्मण का रूप धारण किया, भगवान महाविष्णु की पत्नी लक्ष्मी सीता बनी हुई है, भगवान महाविष्णु का चक्र शत्रुघ्न का रूप धारण किया, और भगवान महाविष्णु का सुदर्शन जो है वो भाई विभीषण का रूप धारण किया है। भगवान के सखा शिव जो है वो हनुमान बने हैं, शिव की धर्म पत्नी पार्वती हनुमान का पूंछ बनी हुई है, और शिव का त्रिशूल गदा बन के रावण का संहार करने के लिए आया। आतताई के संहार के लिए देवता रूप करके विविध रूप में प्रकट होकर के और उनके संहार के लिए जा रहे हैं। तो मैं अभी आपसे कहूं कि वशिष्ठ जी महाराज ने क्षमता है, वो वशिष्ठ के सामने धर्म आया, भरत आया, जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, अताकर नाम भरत सोई, जौन होत जग जन्म भरत को,
होता, आप बता दें आपका ज्योतिष कहाँ चला गया? इससे पहले आपने तो जन्म टिप्पण हम लोगों का बनाया था, कहाँ टिप्पण में चर्चा की? शादी विवाह के समय में आपने लग्न पत्रिका लिखा, कहाँ आपने उसमें लिखा कि ये सब होने वाला है? फिर मैं वशिष्ठ पर गया, गिरा गया। तब वशिष्ठ को जब कोई उपाय नहीं झलका, तब जाके भाभी को बलवान बताता, सुनहु भरत भाभी प्रबल। भाभी को कोई देख सकता है भाई? वो जो होनहार है, वो जो ग्रह आ रहा है, उसको नहीं देख सकी दुर्गा, और इनकी रक्षा के लिए अमरेला का काम, छाता का काम दुर्गा कर रही। कुष्मांडी का रूप धारण कर ली और अपने गर्भ में ही सबको बचा के अकाल को निकाल के तब गर्भ से बाहर कर दिया। देखिए माता का आज का विग्रह तो अभूतपूर्व विग्रह है। सुनो भरत, हे धर्म, हे भरत, सुनो, सुनहु भरत भाभी प्रबल। भाभी बड़ा बलवान होता, भाभी के सामने नहीं चलेगा कुछ, किसी का नहीं चलता। ये सब जो कहता है कि वजनकर कर देंगे हम आपको, वजनकर छत्ता का काम करेगा। आप पढ़ने पे होने देगा, लेकिन आप देख लीजिएगा क्या होता। सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखी के है वो मुनिनाथ। मुनिनाथ वशिष्ठ जी महाराज रो के कह रहा, चिंतित होके कह रहा है, विशेष स्थिति को देख करके कह रहा। क्या कह रहा है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये मनुष्य के हाथ का बात है। भाभी जो है अगले जन्म के कर्म का लिखा जोखा जो जिसके पास में है, विधाता के पास में, उसके पास, ये हम लोगों के हाथ का विषय नहीं। अच्छा मान लीजिए वशिष्ठ जी स्थिति के आधार पर जान बचाने भी बोले हों, नारद जी के साथ तो ये स्थिति नहीं है। जब नारद जी के सामने पूज्य चरण श्री हिमवान जी महाराज हिमालय और उनकी धर्मपत्नी मैना अपनी बेटी पार्वती को लेके गया, उसके बाएं हाथ को नारद जी इसे देखते, नारद जी महाराज देखते हैं शनि के स्थान से मणिबंध तक रेखा है, बृहस्पति के स्थान पर मरुत योग है, क्रॉस है, सूर्य का प्रसाद जो है एकदम तीव्र है, बुध स्थान में 3 रेखाएं हैं, शादी का स्थान ऐसा है जिसमें कि अमरपति होने वाला। यहाँ से स्वास्थ्य रेखा देखे, हृदय रेखा देखे, आयु रेखा देखे, संतान बताए कि बनावटी या किसी भी रूप में 2 बेटा और 1 बेटी को होगा, ये सब बता दिए। अब ग्रह दशा में राहु की जगह जब देखा, कहा कि थोड़ा सा अवगुण इसमें है। हिमालय ने पूछा कौन अवगुण? कि इसको जो ससुराल होगा, इनके भाग में सास ससुर की सेवा नहीं। अच्छा, दूसरा कि इनका जो पति होगा कभी कभी नंगा होगा, भूत प्रेत का प्रेमी होगा, बम मार्गी या गोली के साथ ज्यादा चलेगा, सोमरस का भी पान करेगा। अब बताइए किसी को ये वो बेटी है, अब पंडित जी जानकारी वाला पंडित बता रहा है कि ऐसा इसके भाग में पति लिखा है, तो उसके माता पिता को क्या बीतेगा? हिमालय ने पांव पकड़ लिया, नारद जी महाराज सब गुण जो आपने कहा सब फेंका गया। महाराज हमारे बेटे का पति अब होगा, ऐसा होगा, महाराज कोई जरिए जंतर या पत्थर उत्थर या जब बता दीजिए या बता दीजिए, मैं करवाने तैयार हूँ पार्वती का, लेकिन बदल दीजिए हे देवर्षि नारद। नारद भी चैलेंज दे दिया इस बात पर, जहाँ दुर्गा का नहीं चला वो ब्रह्मांड को हृदय में साथ पेट में रख के बचा तो दिया, लेकिन इसके साथ दुष्कर्म करने वाले का बाल बाका दुर्गा ने कर सकी। आज के रूप में, आज के विग्रह में वही बात नारद भी दोहराता है। नारद कहते हैं हिमालय ये क्या कहते हैं कि पार्वती को बदल है, अगला जन्म में ये शाही किया है सती रूप में, तो कौन बदल देगा? इससे भाभी बन गया है। कहता हिमवंत सुनो
नारद जी कह रहे हैं हिमालय सुनो, कह नारद हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार, देव तनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। इसको कोई नहीं देख सकता है जो पार्वती के ललाट में लिखा है, जो पार्वती के बड़ी हस्त बाएं हाथ की रेखा जो बता रही है, इसको कोई नहीं काट सकता। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, जो अवगुण इसमें है वो अवगुण शिव में सद्गुण के रूप में है। अगर ये तपस्या करे और कहीं इसके बदले भोले सिंदूर दे दे तो सब अवगुण सद्गुण हो जाए। इतना वो बात बताए नारद, लेकिन वही हुआ, नगर अमंगल वेश देख लिया हिमालय और मैना ने कि विष्णु भगवान बाराती में आने में देर किया। विष्णु भगवान का सवारी है गरुड़, आइए माता सब परछने गई थी। बर का परछने होता है बाराती के आगे में। अब क्या कहूँ, विष्णु जो आया न गरुड़ पर, शिव जी क्या किए थे, सांपे का मठिया पहन लिए थे, सांपे का डराडोर, सांपे का लंगोटी, सांपे का माला, सांपे का मौन। अब साहब विवाह करने आए थे, और सपना ने जो गरुड़ को देखा ना, सब भाग गया। इस सारी स्त्रियों के बीच भोला बाबा नंगे हो गए। अब्दुल आलम के वरुण भगवान को दया आ गई, वरुण के हाथ में था एक मृगचर, वो जल्दी से फेंक दिया। शिव जी फट लपेट के अपने अस्वत की, अपने इज्जत की रक्षा कर ली। नारद का वचन झूठा नहीं हुआ, क्योंकि सांपे का लंगोटी गरुड़ के डर से सांपे भाग गए। सांपे का खेल भी हो गया। भैया क्या कहूँ, परछने के लिए जो जा रही थी मैना, एक सांप कर दिया, पथरिए पटक के भागा। नारद जी अगुआ था, अगुआ को बुखार चढ़ जाता है, कहीं कोई गड़बड़ी होती है ना, अगुआ को जो शादी कराने वाला रहता है उसको तो लड़का का बहुत गुण बता के शादी करना पड़ता है। उसी का ही जो भट्ठा दिख रही है, इसी का राजेंद्र बाबू भाई दुआर रखा के कहेगा, दुआर करके लड़के के पापा झूठो बता देगा कि इसी का, इधर से जो बगीचा उगीचा है सब लड़के के पापा, किसी प्रकार से शादी करवा, हल्ला हो जाए कि एक को बिगाड़ना है लड़का का, तब तो आगा क्या होता है, तब तो अगुआ जो होता है ना उसकी बेइज्जती हो जाती है। अगुआ मार भी खा देता है कहीं। हम सुने हैं एगो लड़का था, दोनों रेलवे में कट गया, संपत्ति और रेलवे वाला पैसा भी खूब मिला, विवाह करने के लिए वो अगुआ लग गया। लड़की के बाप को भी शादी में हो रही थी लड़की की, क्योंकि लड़की को एक वो था, इसलिए बातचीत कर गया। ये भी झाँप के वो भी झाँप के अच्छा हो जाए। लड़की कौनी थी, लड़का लग रहा तो अगुआ को तो झाँप करके करवाना था, इसलिए ये पर्दा में घूंघट में आई होगी मंदिर में। और दुल्हा जो आया इतना तकिया पर ऐसे पकड़ा था, टांग तो था ही नहीं। बैसाखी में कौन के दुल्हा को मोड़ पहना के लाया था। जब वो सऊदी मिलन के समय में भिड़ंत हो गया बाजा में, पर्दे पास हो गया, अगुए भाग गए यहाँ से। क्या पर्दा पास हुआ, लड़की बगल वाला को जब लड़का बगल वाला हमाने लगा तो लड़की बगल वाला गीत पकड़ लिया, त्रिंग ताना नंग नाना नंग नाना नंग, त्रिंग ताना नंग नाना नंग नाना नंग, जुग जीतल हमारी कहानी, जुग जीतल हमारी कहानी, त्रिंग ताना नंग नाना नंग नाना नंग। लड़का बगल वाला समझ गया कि शायद लड़की कहानी है, वही भी आवाज दे दिया, रुक जाओ, आवाज दिया कि त्रिंग ताना नंग नाना नंग नाना नंग, त्रिंग ताना नंग नाना नंग नाना नंग, जुग जीतल तुम्हारी कहानी, जुग जीतल तुम्हारी कहानी, बर ठाक होत तब जानी, त्रिंग ताना नंग नाना। बस भगवान अगुआ सब, अगुआ नारद न था भैया, बेइज्जती वाली बात नारद की थी। नारद अगुआ था, इसलिए नारद जी मैना के नजदीक, और मैना श्री कृष्ण की मैना
थाली पटक के क्यों भाग रही, पहले बता। मैं देवर्षि बोल रहा हूँ, तू भी कलावती की बेटी बोल रही हो। जो कलावती और लीलावती की देन, शेषनाग की पत्नी लीलावती के गर्भ से सुनैना पैदा लेगी और कलावती के गर्भ से मैना पैदा लेगी। इसलिए सुनैना की देन सीता और मैना की देन पार्वती सनातन धर्म का जड़ बनेगा। और तुम इतनी गलती कर ली, क्यों थाली पटक दी? मैना कहती है मैं सच बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। सांप ने किया फों, इसलिए मैं थाली पटक। खबरदार, झूठ बोल रही हूँ मैना। तो हिमालय की पत्नी, हिमालय के पीठ पर कितना सांप शेर बाघ दौड़ता है और हिमालय की पत्नी डर जाए। बोली कि मैं स्त्री जाति की हूँ, कुछ मिलाई जुलाई के बोली मैं सच बताती हूँ की बात कि क्या कि सच ये बात है कि मैं जो परछने के लिए जा रही थी, सो थाली में ले लिया था 2 अक्षत, हल्दी, पान, सुपारी, लोरी, दीप, गंगा जल। सो मैं जब परोसने के लिए थाली लेके चली ना, तो दुल्हा के माथा के चंद्रमा के प्रकाश ने दीप को डाउन कर दिया। स्त्री जाति में बीमारी पाई जाती है, दीप लेके जलाने जाए कहीं दूर जाए इसको शंका होने लगता, इसलिए मैं बदलने के लिए थाली पर पटक दी। यही भी तू झूठ बोल रही हो। देवर्षि नारद ने कहा सरासर झूठ, क्योंकि चंद्रमा जो शिव के माथे पर है उस जगह चंद्रमा के पास प्रकाश है। अच्छा मैं भूल गई, दूसरी बात में बता रही हूँ। महाराज, परोसने के लिए जो मैं अपने पात्र में गंगा जल लेके जा रही थी, सो गंगा जल थोड़ा सा था। दुल्हा के माथा पर जब मैं गंगा को बैठा देखी तो समझ गई यहाँ बिना बोरिंग का काम चलने वाला नहीं, इसलिए थाली पट गई। तो तू एकदम झूठ बोल रही हो, सच बोल लो मैना। तब मैना बोली सच में बाहर जाके बताऊंगा के। तब मैना और नारद के बीच बातचीत हो रही है, एकदम कन्वर्सेशन बिटवीन मैना एंड नारद। इस बातचीत के विषय में भारतीय संस्कृति में बहुत जगह चर्चा, अकेले में मैना बोली क्या कहूँ, जब मैं हिमालय के साथ शादी करके हिमालय के नगर में आई, एक लड़की एक बच्ची मुझसे बता दी कि आपके पति को दूसरे स्त्री से गिर रहे हैं। राम राम, स्त्री जाति में एक लौता बेटा मरने पर उतना दुख नहीं होता जितना दुख की स्त्री को पता चल जाए कि मेरा पति और किसी स्त्री से प्रेम करता है। सुनने पर जितना कष्ट होता, क्या कहूँ नारद जी, मैं पता लगाने लगी। एक दिन मैंने गंगा को हिमालय के गोद पर देख लिया। तब नारद ने संदेह दूर किया, मैना गंगा हिमालय की पत्नी नहीं, गंगा भगवान महाविष्णु के चरण नख से दाएं चरण की मोटी अंगुष्ठ से निकलकर और हिमालय को माध्यम बनाकर वो ब्रह्मा के कमंडल की शोभा बढ़ाते हुए, शिव के जटा की शोभा बढ़ाते हुए और जटा शंकरी के नजदीक हिमालय पर जाते और हिमालय पर से वो गंगोमुखी होती हुई, गंगोत्री होती हुई खूब पवित्र अलकनंदा को चीरती हुई रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, वसुधारा, जोशीमठ के भूभाग को स्पर्श करती हुई ऋषिकेश से हरिद्वार होती हुई, प्रयाग होती हुई, काशी होती हुई, बक्सर होती हुई, पटना होती हुई, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव, राजघाट होती हुई, हुगली को चीरती हुई गंगा सागर में जाके वो जाके काकद्वीप के नजदीक बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। तो जहाँ जहाँ गई सबका पत्नी तो हिमालय को माध्यम बनाई है। मैना का संदेह दूर हो गया और मैना हंस करके आदेश दे दिया कि अब शादी होनी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। नहीं तो मैना को तो संदेह था कि जिस गंगा के चलते मैं पति से सब दिन कष्ट पाई, वही गंगा तो मेरे होने वाले तो नहा के कपार पर बैठी है, कहीं बेटी को भी जिंदगी भर यही फेर लगले रह जाएगा। इसीलिए विरोध किया था। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए इतने सामर्थ्यवान नारद जी महाराज, और उसको भी कहना पड़ा कि भाभी के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। कहना जैसे वशिष्ठ ने कहा, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलखी के ओ मुनिनाथ, हानि
मिला जीवन मरण जस अब जस विद्या। उस नारद जी ने भी कह दिया, कह नारद हिमवंत सुनो जो विधि लिखा मिलार, अतएव तनुज नर नाग मुनि को न वेद निहार। इसको कोई नहीं देख सकता। आपकी मृत्यु अगर अभी वहां लिख दे मधेपुरा में, वो नहीं आएगी यहाँ, अपने कोई बहाना से आप मधेपुरा पहुंच जाएंगे। आपकी मृत्यु अगर लखनऊ में लिख दे, कोई बहाना से पहुंच जाइएगा। भानु प्रताप का राजा कपटी मुनि के नजदीक पहुंच गया। कपटी मुनि को नहीं आना पड़ा, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि तुलसी जैसी भवितव्यता। जैसा भाभी है ना जो गीत करके आए हैं और रास्ता क्लियर है, कितनों आप पूजा करिए, आरती करिए, बलि दीजिए। बहुत तो मेरे गांव में एक मोना चौधरी नाम करके आदमी है, पूरा दिन में पुष्प है। एक बेटा के लिए राधा एक बेटा के लिए 23 वर्ष तक दंड देके बेटे नाम काम गया, लेके जाता था बेटा के साथ अपने साथ हाथ गया। पर अच्छा मेला लगा के बैद्यनाथ धाम का रथ लेके जाने वाला इंद्रदेव विनेगा। हमारे टोला का ये वो है संजय पागल की भांति घूमता है। मत जवानी में पत्नी दुनिया से गई, हरेंद्रानंद का मत जवानी में नीलम बहन चली गई और अपना भी उम्र पुराने किया झारखंड में देखा। क्या क्या भाभी के सामने किसी का चलता नहीं। तुलसी जसी भवितव्यता तई सही मिलहि सहाय, आपन आवहि ताहि बहि ताहि तहाँ ले जाए। अच्छा एक प्रमाण में बड़ा सुंदर दे रहा हूँ। रावण को 10 सिर था। रावण को कितना सिर था? 10 सिर। इसलिए रावण का नाम 10 मौली भी पड़ेंगे, 10 आनंद भी पड़ेंगे, 10 कंधर भी पड़ेंगे। 10 सिर। ये 10 सिर कहाँ प्राप्त किया था? लोमस रामायण में प्रमाण है कि एक तांबा के बर्तन पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्थापना कर दी और तीनों का षोडशोपचार पद्धति से पूजा करके प्रसन्न कर दिया। त्रिदेव प्रकट हो गए और कहा वत्स मांगो, जो मांगोगे वही मैं दे दूंगा। ये तीनों देवता के साथ मांग लिया कि अपना सिर हमको दे देंगे। फिर में ब्रह्मा विष्णु महेश बस आशीर्वाद दिया कि तुमको मैं अपना सिर दे रहा हूं। 1000 लाख करोड़ बार भी कटेगा तो सिर ज्यों का त्यों नवीन रहेगा। आशीर्वाद दे दिया। वही सिर बृहद रामलला नाचो पुस्तक में तुलसीदास जी गरुड़ देव के प्रश्न का जवाब देते हुए काकभूषुंडी जी के मुंह से सुनवा रहे हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि विधि मुखचारी, ब्रह्मा ने 4 सिर बनाने का कला दिया। विधि मुखचारी पंचपुरारी, शिव ने 5 मुंह बनाने का ज्ञान, 5 मुंडा बनाने का। विधि मुखचारी पंचपुरारी, एक दिन विष्णु उरकारी, एक दिन विष्णु उरकारी। एक उरग के हरि सांप के दुश्मन गरुड़ देव, विधाता का 4 सिर, विष्णु का 1 सिर और शिव जी का 5 सिर बनाने की कला इन्हीं तीनों देवताओं से उसने प्राप्त किया। इसलिए जब इच्छा हो 10 सिर बना लेता था, उसे 1 सिर करता था। सोने के समय, भोजन के समय, अन्य समय में 1 सिर रखता था और जब इच्छा हो 10 सिर। यज्ञांत मूर्धान के समय वो राम का दुश्मन था, इसके राम के गुरु विश्वामित्र, गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने ही नारियल को जन्म दिया है। ये नारियल वृक्ष का जन्मदाता विश्वामित्र जी महाराज, इसलिए नारियल वो मूर्धान में नहीं लेता था, पूर्णाहुति, क्योंकि राम का गुरु था विश्वामित्र। एंटी था तो पक्का बना था दुश्मन। ऐसी दुश्मनी कि विश्वामित्र के जन्माई चीज का नहीं लेके एगो सिर काट के मूर्धान करता था। हवन के मूर्धान करता था, ऐसे हाथ में सिर ले ले, कुछ मिष्टान ले ले, बचा हुआ साकर ले ले और पान सुपारी ले ले, घी ले ले और ऐसे करके मूर्धान करता था। मूर्धान नंदिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानर अजातमग्नि कवित्वं सम्राज मतिथि जनानां जनयन्त देवाः स्वाहा। रावण दे देता था अपने सिरे को हवन मूर्धान में, पूर्णाहुति में।
एक दिन की बात है, एक दिन क्या घटना घट गई, रावण जब सिर को दिया कि चट चट करके उनका सिर जलने लगा, फिर ये सिर जल गया, वहां चट चट करके उनकी सारी बालें, चमड़ा, मांस, खून सब जल गया। हवन के अग्नि का शिकार हो गया। रावण ऐसे करके देख रहा था। गोस्वामी जी लंका कांड में लिखते हैं कि जरत बिलो के ऊंच वही कपाला, अपने ललाट को अपने से जलते जब रावण ने देखा, जरत बिलो के ऊंच वही कपाला, विधि के लिखा अंक निज भाला, विधि के लिखा अंक निज भाला। रावण का जब चमड़ा जल गया तो हड्डी मुंडा की हड्डी पर लिखा हुआ बात रावण पर, क्या लिखा था ललाट में, नर के कर आपन बदबाची, लिखा बिरंच जरठ मति माची। अब देखिए ललाट में लिखा था मनुष्य के हाथ से मृत्यु, रावण के कपार में लिखा था मनुष्य के हाथ से मृत्यु। इन पर आप चुप रहना चाहिए। बांची ये बोल गया सब होताओं के सामने, हवन करने वाले जितने थे सबको कहा क्या कि हमारा लगर दादा ब्रह्मा, क्योंकि रावण का बाप हुआ विश्वशर्मा, विश्वशर्मा का बाप हुआ पुलस्त्य, पुलस्त्य का बाप हुआ ब्रह्मा, तो रावण का बाप हुआ पुलस्त्य मुनि, रावण का बाबा दादा ग्रैंडफादर हुआ ये विश्वशर्मा, विश्वशर्मा का बाप तो रावण का दादा हो गया, ग्रैंडफादर हो गया, पितामह हो गया। अब पर बाबा पर दादा जो ब्रह्मा, ये गलत लिख दिया है, क्योंकि बूढ़ा हो गया ब्रह्मा, सबको एक सिर में लिखना पड़ता था, हमें 10 सिर में लिखते लिखते इस सिर में गलती से लिख दिया है कि आदमी मारेगा, मनुष्य मारेगा। अरे सब हवन करने वालों, उपाचार्य, सहायक आचार्य, दृष्टा, द्वारपाल और होता हो, तुम लोग बताओ जो हमारा भोजन है नर और बानर, वो हमको मारेगा, ये गलत लिखा। बताइए रावण बोल गया, वहीं पर राम का दूत धूम्रकेतु था, वो जंगल में जाके राम को कह दिया, हे राम, आज रावण हवन कुंड के नजदीक अपने बोल रहा था कि हमारी मृत्यु मनुष्य करेगा। राम जी ने जानकी से कहा, जानकी आज तो एकादशी व्रत करो, स्त्री जब व्रत कर रही है तो पति को उसे देवी मानना चाहिए, उनको कभी धमकी नहीं चाहिए, फटकार नहीं देनी चाहिए, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करनी चाहिए, उंगली बता करके उसको इशारा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो देवी व्रती है। रत्नावली तुलसीदास जी रात में ही किसी प्रकार से पहुंचे तो पांव पकड़ के जगाई है, क्योंकि रत्नावली करती है, वो बृहस्पति व्रत करती थी, और बृहस्पति बार के दिन तुलसीदास मुर्दा सांप वगैरह के माध्यम से गए हुए हैं बदरिया गांव, पांव पकड़ के जगाई। पूज्य चरण श्री राम ने हाथ जोड़ लिया और सीता जी से क्या कहा कि तू व्रती हो, इसलिए मुझे आदेश देने का अधिकार नहीं है, तो पत्नी हो तो क्या, लेकिन आज एकादशी पर हो। लेकिन सुना ना धूम्रकेतु क्या बोला, हाथ जोड़ के राम जी कहते हैं, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, हे मेरी प्रिया व्रत के प्रति श्रद्धा रखने वाली पत्नी, सुशील पत्नी, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करम निवासा, जब लगी करऊं निशाचर नासा। धूम्रकेतु ने जो कहा सत्य कहा, इसलिए हे सीता तू अपने पुत्र के नजदीक कुछ दिन के लिए चली जा, और मैं ब्रह्म लीला छोड़ के, ईश्वरीय लीला छोड़ के नर लीला करना चाहता। सीता जी बोली, मेरा बेटा कहाँ, कि जिस समय तू लक्ष्मी थी और मैं विष्णु था, उस समय तुमको देख करके अपने जिह्वा से मैंने अग्नि को पैदा किया था, आगे तो तुम्हारा बेटा है, इसलिए अग्नि में तू जा सकती हो। तुलसी बाबा ने सुंदर कांड में स्पष्ट कर दिया कि राम का ही बेटा है अग्नि। कैसे करके लिखते, ताकर
दूत, हनुमान जी किसका दूत है भाई? ताकर दूत अनन जहि सिरजा, जरा न सोत ही कारण गिर जा। अग्नि को जन्म देने वाले राम है भैया। क्या कहां से अग्नि का जन्म हुआ? विष्णु के मुंह से। आम तन्मुखं सर्वदेवानां सप्ताचिर विद्यते, आगच्छ भगवान अग्निये यज्ञे अस्मिन् सन्निधो भव, वरदो भव, सुमुखो भव। अग्नि का स्थापना किया जाता है, विष्णु के मुंह से ही अग्नि मांगा जाता है। विष्णु ही राम है। राम की धर्म पत्नी सीता है, इसके बाप के नीचे कुमारी, पति के नीचे नारी, बेटा के नीचे महतारी रह सकती है। तुम्हारा बेटा अग्नि है, इसलिए तुम बेटा के नजदीक तावत काल रहो जब तक कि तुम्हारे चाचा कुशध्वज की बेटी वेदवती बद्री नारायण में तपस्या कर रही थी, और तपस्या के समय रावण हाथ लगा दिया वासना तृप्ति के लिए। वेदवती बोली, रे भागा पापी, मैं पूजा पर बैठी हूँ। कहा कि बस कुछ भी बेकार, मेरी इच्छा को पूरा किए बिना। उसी समय वेदवती अग्नि की इशारा दी कि अग्निदेव तू नख से सिख तक जला दे, रावण को मारने के लिए दूसरा दिन मुझे प्रदान कर। तुम्हारी बहन वेदवती छाया की सीता बन के तैयार है, इसलिए तू अग्नि में वास कर जा, अब मैं नरलीला करके रावण का वध करूंगा। हुआ वही जो ललाट में लिखा था, रावण का मृत्यु भगवान के हाथ से ब्रह्म लीला के क्रम में न होके नर लीला के क्रम में हुआ है भैया। याद रखिएगा, भाभी से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए भाभी को तो माता आज कुष्मांडा के रूप में डाल नहीं सकी, लेकिन जनमानस की पर्यावरण की स्वतंत्र रक्षा अपने गर्भ में ब्रह्मांड को रख करके आज चौथे दिन की भवानी पार्वती रक्षा करने के कारण कुष्मांडा। अच्छा, एक प्रमाण में आपके बीच भागवत का दे रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रमाण, क्योंकि भगवान के 24 अवतार की कथा उसमें आई है। भगवान महाविष्णु ने 24 रूप धारण किया। प्रथम बार में वो सर्कादिक का रूप धारण किए, दूसरे बार में भगवान वराह का रूप धारण किए, तीसरे बार में श्री नारद का रूप धारण किए, चौथे बार में नर नारायण का रूप धारण किए, पांचवें बार में कपिल मुनि का रूप धारण किए, छठे बार में दत्तात्रेय का रूप धारण किए, सतवें बार में पृथ्वीदेव का रूप धारण किए, आठवें बार में परमात्मा महाविष्णु ऋषभदेव का रूप धारण किए, नौवें बार में मीन का रूप धारण किए, 10वें बार में कच्छप का रूप धारण किए, 11वें बार में भगवान का अवतार धन्वंतरी वैद्य के रूप में हुआ, 12वें बार में हंस रूप में हुआ, 13वें बार में हयग्रीव के रूप में हुआ, 14वें बार में वेदव्यास के रूप में हुआ, 15वें बार में परशुराम के रूप में हुआ, 16वें बार में वामन के रूप में हुआ, 17वें बार में श्री यज्ञ पुरुष के रूप में हुआ, 18वें बार में नरसिंह रूप में हुआ, 19वें बार में हमारे प्रभु मोहिनी के रूप में अवतार लिए, 20वें बार में श्री राम के रूप में अवतार लिए, 21वें बार में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए, 22वें बार में गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिए, 23वें बार में रामानंदाचार्य के रूप में अवतार लिए, 24वें बार में उनका कल के रूप अवतार होता है। ये परमात्मा की 24 अवतार है, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में सुरक्षित है। ऐसा 2 अवतार बाद में हुआ, सुखदेव के बाद गौतम का, रामानंदाचार्य का। तो मैं अभी आपके बीच एक श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रमाण दे रहा हूँ। भागवत में क्या होता है? भो गो 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 भागवत, गो मने भक्ति, गो मने ज्ञान, गो मने वैराग्य, तत्व मने तत्व का विवेचन। जिस पुस्तक में भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का विवेचन हो उसको भागवत कहा जाता है। अब पूरा नवन भगवती की पुराना, जो पहले नया होता है वही बाद में पुराना होता है। अभी हम कथा कर रहे नहीं बात है, कल इसको आप लोग कहिएगा तो पुराना हो जाएगा। आपका कपड़ा पुराना थोड़े चल रहा है, कभी तो नया होगा, अपना पुराना हो गया। तो भागवत में पूज्य चरण श्री राजा परीक्षित जी महाराज का वीर अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा के गर्भ से रक्षा करके परमात्मा श्री
जा रहे थे भीमसेन और अर्जुन के साथ। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, सूत जी महाराज कह रहे हैं 88,000 ऋषि मुनियों से कि रास्ते में कुछ लोगों ने कहा कि आज भीष्म पितामह देह त्याग करने वाले। और जब देखे कृष्ण तो वास्तव में तिला संक्रांति का दिन था, संक्रांति काल में थोड़ा देर बचा था, सूर्य का मकर राशि पर जाने में थोड़ा देर बचा था, इसलिए अपने भी जोड़ लिए कि सचमुच में आज ही भीष्म पितामह का देहावसान होगा। अर्जुन से कहे, अर्जुन, गांधीधारी अर्जुन, मेरी बहन सुभद्रा के पति अर्जुन, महाभारत का शौर्य ध्वजा फहराने वाला अर्जुन, मेरी इच्छा है कि द्वारका जाने के पहले जरा भीष्म जी का अंतिम दर्शन कर। अर्जुन ने कहा, हे परमावतार श्री कृष्ण, प्रिय सखा श्री कृष्ण, साला तो नहीं कहा प्रिय सखा कृष्ण, मैं नहीं जाऊंगा देखने के लिए। बोले क्यों? इसलिए कि मेरी मां कुंती हम पांचों भाइयों को, उधर माद्री के भी दोनों बेटा और अपने 3 पुत्र, पांचों को भोरे भोर जगाती थी और कहती थी कि बेटा, बड़ा होने के लिए सो के उठने के बाद परिवार के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। अगर कोई चाहे कि मैं प्रतिष्ठा पाऊं संसार में, तो घर में जो सबसे बड़ा आदमी है पहले सोकर उठने के बाद उसको प्रणाम करना चाहिए। अगर नजदीक में गुरु हो तो गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो मैं उठ करके पूछता था कि मां मैं किसको प्रणाम करूं कि समाज में सबसे वृद्ध है भीष्म पितामह, जाकर उसको प्रणाम कर लो, और समाज का गुरु है द्रोणाचार्य, उसको प्रणाम कर, तब हमको प्रणाम करना। तब उसके बाद अब आगे बात को भी, पांडु को भी प्रणाम कर लेना जो ब्राह्मण के श्राप से श्रापित हो चुका है। तो क्या कहूं हे कन्हैया, भोरे भोर सो के मैं उठता था तो पितामह भीष्म पितामह को मैं प्रणाम करता था, मां के कहने पर गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम करने जाता था, लेकिन आपके कहने पर मैंने भीष्म पितामह को सरसैया पर सुला दिया। अब अंतिम समय में हम अपना मुंह उसको कैसे देखा? कृष्ण भगवान ने कहा, प्रिय सखा अर्जुन, जो रहस्य सूर्य से लेकर मनु तक चला और मनु के पास से छिपा था, मैं अपना अंग समझकर, अपना प्रिय सखा समझ करके तुम्हारे नजदीक उस 18 अध्याय गीता को देने का प्रयास किया। समस्त योग से लेकर निष्काम कर्म योग से लेकर सकाम कर्म योग की पूर्ण व्याख्या मैंने तुम्हारे नजदीक रखा। मैंने तुम्हें आदेश दिया कि दुनिया में दानवीर कहलाने वाले कर्ण का रथ का चक्का फंस गया, कीचड़ में भी उसका सफाया कर दो तो तुमने तुरंत मार दिया। मेरे कहने पर अगर तुम भीष्म पितामह को सरसैया पर सुला सकते हो तो मेरा ही कथन है, मेरा ही आदेश है, मेरे साथ चलो देखने के लिए। अब क्या ज्यादा अर्जुन चुप हो गया। आगे आगे कृष्ण भगवान, उसके पीछे भीमसेन और उसके पीछे अर्जुन। भीमसेन उसका नाम इसलिए पड़ा कि 10वीं के दिन शिकार करते करते जीवन में कभी भूखा नहीं रहने वाला, दिन रात खाने वाला, यहाँ तक कि नाग लोक में घुस के नाग के 10 अमृत के खरा को पी करके 11 प्रकार का भूख जठराग्नि पेट में पैदा करके जीने वाला, राक्षसी हिडम्बना को मांग में सिंदूर दे करके पत्नी बनाने वाला भीम भी कभी भूखा नहीं रहता था। लेकिन एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं के दिन शिकार में निकला, दिन रात दौड़ा, शिकार नहीं हो सका। एकादशी के दिन घर आके गिर गया, इतना थका था कि पूरा दिन और पूरा रात सुतले रह गया। द्वादशी के दिन जगा, देवता लोग इसके ऊपर गुप्त निर्जला एकादशी का फल देते हुए फूल का वर्षा कर दिया। कहा कि अनजान में ही इससे निर्जला एकादशी हो गया, ये 26 एकादशी का फल पा दिया। आज से निर्जला एकादशी का नाम भीम के नाम पर भीमसेनी एकादशी होगा और भीम का नाम आज से भीमसेन होगा। इसीलिए मेरे मुंह से भीमसेन निकला। ये तीनों गए भीष्म पितामह के। भीष्म पितामह सरसैया पर सोए हुए थे।
कितनी पीड़ा कौन वर्णन कर सकते। उसको एक प्रमाण मिला है, भीष्म के दाएं आंख के ऊपर वाले पग होकर 184 तीर निकली थी। बताइए पूरे शरीर में कितनी तीर है। तीर ही जमीन पर से उठा लिया है उसके लाल शरीर को। तीर के बिछावन पर सोया करा रहा है विष्णु, लेकिन अपने प्राण को स्वर्ग के पट खोलने के आस में, क्योंकि संक्रांति का समय आता है तब स्वर्ग का पट खुलता है, इसलिए प्राण को रोक के रखा है विष्णु। लेकिन आभास हो गया कि कोई शक्ति का आगमन हुआ। कृष्ण कहे पूर्ण अवतार है भाई, 16 कला के साथ अवतार लिया। भीष्म ने कहा कस्मम, वैसे दर्द की स्थिति में भीष्म के मुंह से आवाज निकला कस्मम खुदा समाक्रोशी। तुम कौन हो, कहां से आए? वसुदेव वासुदेव जिसने इशारा दिया कि नहीं तो कृष्ण कर लिया।